Hi friends, welcome to Subham classes. Today we will discuss regarding LCM means least common multiple. आज हम LCM के विषय में डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट हमको जानना है व्हाट इज मल्टीपल. व्हाट इज मल्टीपल ऑफ ए नंबर. किसी नंबर का मल्टीपल कैसे निकलते हैं. अगर उसे आप पता चला तो हमको एलसीएम निकलना कोई बड़ी बात नहीं होगा. तो लेट्स टेक ए नंबर दैट इज 4. लेट ए नंबर बी 4. 4 का मल्टीपल कितना होगा. मीन्स किस किस नंबर 4 में डिविजिबल हो सकता है. जो 4 में डिविजिबल होगा वही उसका मल्टीपल होगा. जैसे 4 का मल्टीपल होगा 4, 4 2 जा 8, then 4 3 is 12, 4 4 is 16, 4 5 is 20, 4 6 is 24, 4 7 is 28, then 32 and so on. ये आपका 4 का मल्टीपल. किसी नंबर का मल्टीपल इनफाइनाइट तक जाता है. उसका कोई लिमिट नहीं होता. तो 4 का मल्टीपल वी गेट 4, 8, 12, 16, 20, 24 and so on. Let another number be 8. और एक नंबर let it is 8. 8 का मल्टीपल ऐसे होता है 8, 8 2 is 16, then 24, then 32, then 40, then 48 and so on. Okay, तो हम किसी भी नंबर का मल्टीपल ऐसे निकाल सकते हैं. मल्टीपल मीन्स these numbers are completely divisible by the multiple. ये जो नंबर हमको दिया गया है ये सभी 8 में डिविजिबल होता है. कंप्लीटली ये भाग देने से कंप्लीटली डिवाइड होता है. मीन्स रिमाइंडर हमको 0 मिलता है. ये होता है मल्टीपल. सिमिलरली इसमें से जितने भी नंबर हमने लिखा है ये सब 4 में डिविजिबल होता है. अगर हम इसे 4 में डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल होता है. तो ये सब होता है हमारा मल्टीपल. तो अगर हम 4 और 8, 4 and 8 का कॉमन मल्टीपल सिलेक्ट करेंगे तो कॉमन क्या आएगा. ये 8 and 8. नेक्स्ट 16 and 16. Then 24 and 24. Here 32 and 32 and so on. अगर हम 4 और 8 ये दोनों का कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो हो जाएगा 8, 16, 24, 32 and so on. ये सब जो मल्टीपल मिला ये सब 4 में भी डिविजिबल होता है और 8 में भी डिविजिबल होता है. इन सब नंबर्स 4 में डिविजिबल होता है एंड 8 में भी डिविजिबल होता है. तो ये सब हमारा मल्टीपल होता है. इसमें से लोएस्ट कौन होता है. लिस्ट. लिस्ट इज योर 8. सो 4 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 8. लिस्ट कॉमन मल्टीपल.
लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल के बीच जो छोटा होता है, सबसे छोटा लिस्ट, उसे ही हम एलसीएम कहते हैं। क्लियर? तो किसी नंबर का एलसीएम निकलना मीन्स उसका मल्टीपल निकलना है, कॉमन मल्टीपल सिलेक्ट करना है, उसमें से जो छोटा होता है वो ही हमारा एलसीएम होता है। टेक एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 1, find the LCM of 24, 30 and 54। हमको इन तीनों नंबर दिया गया है, एक 24, एक 30 एंड अनदर इज 54। इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का कॉमन डिवीजन प्रोसेस है। लेट अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 24 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 24 का 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 6 जा 12, 2 2 3 जा 6, means 2 to the power 3, 2 to the power 3 into 3. We can write 24 as 2 to the power 3 into 3। ऐसे हम लिख सकते हैं। और 30 का अगर हम निकालेंगे फैक्टर, 2 2 1 जा 2 and 2 5 जा 10, 3 3 5 जा 15, मीन्स 30 का आ जाएगा 2 3 and 5। सिमिलरली 54 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 54 2 में डिविजिबल होगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, मीन्स 2 into 3 to the power 3। ओके, हमको ये मिला। तो इसमें से हम एलसीएम निकालेंगे। हम एलसीएम निकालेंगे 24, 30 एंड 54 का। तो हमारा पहला काम होगा, हम देखेंगे सबसे ज्यादा पावर किसका है। इन तीनों में देखिए, यहाँ 2 2 एंड हियर 2 to the power 3, so we take 2 to the power 3 मैक्सिमम पावर। यहाँ देखिए 3 3 and 3 to the power 3, so 3 to the power 3 we have to take। रेस्ट 5 रहेगा, उसे भी हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। दैट मीन्स 2 to the power 3 is your 8, 3 to the power 3 is your 27 into 5, means 40 into 27, that is 1080। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे हम निकालेंगे। और दूसरा मेथड हम क्या करेंगे? कॉम्बाइनली फैक्टराइजेशन करेंगे। 24, 30 एंड 54, इन तीनों का फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 and 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 and 2 7 जा 14। अगेन ये देखिए 2 में डिविजिबल नहीं होगा, 3 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27।
ओके, और ये डिविजिबल नहीं होगा तो एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 9, 2 3 4 5 एंड 9, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 into 5, 24 into 5, 120 into 9, that is 1080. ऐसे भी हम निकल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Find the LCM of AQ into B square into C to the power 4 and A square into BQ into C square and A to the power 5, B to the power 4 and C. इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे. तो जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए, हमको मैक्सिमम पावर लेना है. ए क्यू ए स्क्वायर ए टू द पावर 5. सो एलसीएम अगर हम लेंगे तो आ जाएगा ए टू द पावर 5. यहाँ पर बी स्क्वायर बी क्यू बी 4, मैक्सिमम इज योर बी टू द पावर 4. लास्टली सी स्क्वायर सी 4, सो मैक्सिमम इज आवर सी टू द पावर 4. ये हो जाएगा हमारा आंसर. ऑलवेज वी हैव टू टेक द मैक्सिमम पावर ऑफ द गिवन नंबर. जो हमको दिया गया है उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा पावर को हमको चूज करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. Find the LCM of 6y 10, 96y 10, 12 by 10. इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे. ये तो फ्रैक्शन में दिया गया है. फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकलना है, इसका एक फॉर्मूला है. फॉर्मूला क्या है? एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे डिनोमिनेटर का. ये होता है हमारा फॉर्मूला. तो क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर दिया गया है 6, 96 एंड 12. डिनोमिनेटर 10, 10, 10. So our HCF of the denominator will be 10. ये हो जाएगा. देखिए एलसीएम ऑफ 6, 96 एंड 12, इन तीनों का एलसीएम निकालना है. फर्स्ट देखिए 6 12 से डिविजिबल है, मींस 6 एंड 12 का एलसीएम 12 होगा. 12 से 96 डिविजिबल है. 12 8 या 96. सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल एलसीएम. 6, 96 एंड 12. 6 को अगर 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा. तो 6 एंड 12 का एलसीएम 12 होता है.
12 एंड 96 अगर देखेंगे 96 12 में डिविजिबल होता है तो 96 हो जाएगा हमारा एलसीएम। सो एलसीएम इज 96 बाय 10 दैट इज 9.6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? ऐसे करेंगे फ्रैक्शन का एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 by 3, 3 by 5, 4 by 7 and 9 by 13। देखिए ये हमारा क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 by 3, 3 by 5, 4 by 7 एंड 9 by 13। इन चार नंबर का हम एलसीएम निकालेंगे। कैसे? हमारा फॉर्मूला एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर। एलसीएम निकालना है किसका? एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 एंड 9। 2, 3, 4 एंड 9 इन चारों का एलसीएम निकालना है। एचसीएफ निकालना है किसका? एचसीएफ ऑफ 3, 5, 7 एंड 13। इन चारों का एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 एंड 9। देखिए 2 एंड 4, 2 और 4, 4 इज डिविजिबल बाय 2, सो 2 4 का एलसीएम होता है 4। 2 एंड 4 इन दोनों का एलसीएम होता है 4। 3 एंड 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो 3 और 9 का एलसीएम होता है 9। सो हमारा फाइनल एलसीएम विल बी 9 into 4 that is 36। एलसीएम विल बी 36। HCF of 3, 5, 7, 13। 3, 5, 7 and 13 all three numbers given are क्या होता है? ये सब हमारा ऑड नंबर होता है, प्राइम नंबर। इसका HCF 1 होता है, तो फाइनल आंसर विल बी 36। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? ओके, ऐसे ही हम एलसीएम निकालेंगे फ्रैक्शंस का। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि हमारा नोटिफिकेशन आपको पता चले। थैंक यू।